एक बार की बात है, रतनपुर गांव में रोहित नाम का लड़का रहता है, जो पढ़ाई खत्म करके अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर था। रोहित खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उसके रवि मामा गांव से आते हैं। कैसे हो भांजे? सब बढ़िया मामा जी। आप बताइए कैसे आना हुआ? भांजे तुम्हारे ही काम से आया हूँ। मतलब? अब तुम्हें विवाह के पवित्र बंधन में बंधना होगा। मैंने एक लड़की देखी है, तुम हाँ कह दो तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। मामा जी अभी टाइम है। नहीं भांजे, यही सही समय है। मामा जी की यह बातें सुनकर रोहित वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। रोहित ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसका बचपन का दोस्त महेश उसे मिलने आता है। और रोहित भाई, क्या हालचाल? क्या बताऊं महेश, घर वाले शादी के लिए कह रहे हैं। कर लो ना भाई। तुम जानते हो मेरी लड़कियों से बात करते वक्त क्या हालत होती है। देखो भाई, यही सही समय है। उम्र बढ़ने के बाद शायद ही कोई लड़की मिले। रोहित महेश की बातों पर सोच विचार करता है। रोहित ऑफिस से घर आता है। उसके मामा जी उससे कहते हैं, क्या भांजे, कुछ सोचा? शादी करनी है या नहीं? मामा जी आप फिर से शुरू हो गए। भांजे, एक बार लड़की की फोटो तो देख लो। लड़की खूबसूरत है भांजे। मामा जी रोहित को लड़की की फोटो दिखाते हैं। लड़की फोटो में बहुत सुंदर दिखाई देती है। रोहित लड़की की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। रात में सोते वक्त उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि उसे कितनी सुंदर पत्नी मिली है। रोहित की लड़की को देखने की इच्छा होती है, पर समाज के रीति रिवाज के चलते वह लड़की को मिल नहीं पाता। रोहित सोचता है कुछ दिनों की तो बात है, शादी के बाद मन भर देख लूंगा। रोहित की शादी लीला से हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी पत्नी लीला उसके लिए चाय लेकर आती है, तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, तुम लीला हो? पर तुम तो फोटो में बहुत सुंदर दिख रही थी। इस बात पर रोहित लीला से झगड़ा करता है। वही गुस्सा अपने वह मामा जी पर निकालता है कि उन्होंने ही लड़की की फोटो दिखाई थी। रोहित गुस्से में ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस में रोहित की सेक्रेटरी मेलिना कहती है, क्या हुआ है सर? कुछ नहीं मेलिना। रोहित ऑफिस से घर आता है। लीला उसके मनपसंद का खाना बनाकर रखती है, पर रोहित लीला से बात तक नहीं करता। लीला रोहित को स्वादिष्ट खाना खिलाती है और उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल भी रखती है, पर रोहित उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता और ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में रोहित को उदास देखकर उसकी सेक्रेटरी उससे कहती है, क्या हुआ सर, आप बहुत उदास लग रहे हो। लगता है आप शादी से खुश नहीं हो। हाँ मेलिना, क्या सोचा था और क्या मिला है? वैसे सर मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, पर मैं बताती उससे पहले ही आपकी शादी हो गई। क्या बात है मेलिना? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर, लेकिन मैंने बताने में देरी कर दी है। यह बोलकर मेलिना वहाँ से चली जाती है। रोहित ऑफिस से घर आता है और सोते वक्त सोचता है, मेलिना ने आज उसे अपने प्यार का इजहार किया है और वह खूबसूरत भी है। अगले दिन रोहित मेलिना से कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ सर। तो आज से सर नहीं रोहित बोला करो। मेलिना और रोहित बहुत खुश होते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मेलिना रोज बाहर से खाना मंगवाती और रोहित का ठीक से ख्याल भी नहीं रखती। कुछ दिनों बाद रोहित को यह एहसास हो जाता है कि लीला उसका कितना ख्याल रखती थी और स्वादिष्ट भोजन भी बनाकर रखती थी। अपनी गलती का एहसास होने पर रोहित अपने घर वापस आता है और लीला से माफी मांगता है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।